जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 की, और यूनिट नंबर 3 में जो कि रीडिंग और राइटिंग स्किल पर बेस्ड है, हम पढ़ेंगे रीडिंग स्किल्स क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम किस तरीके से इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग सॉफ्ट स्किल्स के पेपर को समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं उनको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। नोट्स की आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। जो हमारा ब्लॉग है जिस पर हमारे नोट्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। आपको बस करना यह है, एक पेन लेना है और एक रजिस्टर लेना है, ताकि वीडियो देखते देखते आप कुछ नोट भी कर सकें। ये नोट्स आपको टाइम में काम आएंगे जब एग्जामिनेशन होगा तब। तो आप दोनों चीज के साथ तैयार रहिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे भी नोट कर लीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग और राइटिंग स्किल। पेन आपके पास है, रजिस्टर आप ले लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। रीडिंग शरीर के लिए एक्सरसाइज जितना जरूरी है, माइंड के लिए उतना ही जरूरी है पढ़ना। ये एक कोटेशन है, इसको आप याद कर लीजिए। इसको ये लिखने में काम आएगी जब आप रीडिंग पर कोई लेंथी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन रीडिंग होता क्या है? रीडिंग इज अ स्किल। ये एक तरह की स्किल है जो हेल्प करती है हमें पहचानने में और समझने में उन सारे सिंबल्स को, प्रतीकों को, जो किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। यानी अगर आप ये पढ़ पा रहे हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप इन सिंबल का मीनिंग समझते हैं। आपको पता है इन सिंबल का मीनिंग क्या है। देखिए, तो रीडिंग क्या हो गया? रीडिंग वो स्किल हो गई जो किसी भी भाषा के सिंबल्स को पहचान सके और उनको समझ भी सके। वो स्किल क्या कहलाती है? रीडिंग स्किल कहलाती है। इट इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, और रीडिंग वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, वर्बल का मतलब होता है शब्द से। तो वो कम्युनिकेशन जिसमें आप शब्दों यानी वर्ड्स का यूज करते हैं, उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और रीडिंग भी वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, क्योंकि रीडिंग में भी हम लोग पढ़ते हैं यानी शब्दों का प्रयोग करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट द सीरीज ऑफ रिटन सिंबल्स एंड गेटिंग मीनिंग फ्रॉम देम। ये वो प्रोसेस होता है रीडिंग का, जिसमें हम सीरीज में लिखे हुए कुछ सिंबल्स को पहचानते हैं और फिर उनका मीनिंग भी निकाल लेते हैं। याद रखिएगा, रीडिंग स्किल और रीडिंग जो आपको डेफिनेशन लिखनी है वो टू द पॉइंट लिखिएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। अब रीडिंग हमें पता चल गया क्या होता है, यानी किसी भी भाषा में लिखे गए सिंबल्स की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, और उनको समझने को क्या कहते हैं? रीडिंग स्किल कहते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड को आप समझ लीजिए अंडरस्टैंड से, कि कॉम्प्रीहेंड का मतलब है पूरी तरीके से समझना। अ टेक्स्ट इज कॉल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। किसी भी टेक्स्ट को पूरी तरह से समझने की योग्यता को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। इट इज एन एबिलिटी टू प्रोसेस टेक्स्ट। इसके अंतर्गत हम किसी टेक्स्ट को पूरी तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं उसके मीनिंग को, और उसको फिर अपनी प्रीवियस नॉलेज के द्वारा हम और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। रीडर इज एबल टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीडिंग अ टेक्स्ट। आपने अनसीन पैसेज किए होंगे। अनसीन पैसेज को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि आप उसको पूरा पैराग्राफ या पैसेज पढ़ने के बाद आप उसका आंसर देने के योग्य हो जाते हैं। इसे कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग स्किल्स को आप बढ़ा कैसे सकते हैं? नंबर 1, रेगुलर पढ़िए और एक सेट गोल कीजिए, यानी सोने से पहले कम से कम मैं 1 पेज या 2 पेज या 3 पेज जरूर पढ़ूंगा, किसी भी बुक के या कोई भी अपनी मनपसंद किताब के या मैगजीन के आप पढ़ सकते हैं।
रीड इन पोर्शंस, क्योंकि रीडिंग आपको शुरू शुरू में बोर ना लगे तो आप क्या करिए, छोटे छोटे पोर्शंस में पढ़ना शुरू करिए। स्पेशली कहानियों से आप शुरू करेंगे या अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट से, तो रीडिंग बहुत अच्छी या आसानी से आप कर सकते हैं और ये आपके रीडिंग स्किल्स को बढ़ाएगा। अडॉप्ट रीडिंग स्ट्रैटेजीज, पढ़ने की स्ट्रैटेजीज अपनाइए, यानी कि पढ़ाई करने का सही तरीका, बैठकर आप पढ़ें, प्रॉपर लाइट में आपको पढ़ना है, एक लाइट मूड से आपको पढ़ना है, इस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको अपनानी पड़ेंगी। एसोसिएट विद करंट इवेंट्स, आजकल जो चल रहा है आपके इच्छा यानी आपके मनपसंद विषय पर, उसको आप पढ़ने की कोशिश करें। ट्राई टू पर्सनलाइज द कंटेंट एंड कनेक्ट विद लाइव्स, जो भी आप पढ़ रहे हैं अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस या नॉलेज के बेस पर उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कनेक्ट करने की आप कोशिश करें, तो आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। इनकॉर्पोरेट अदर विजुअल्स एंड वर्बल एड्स व्हाइल रीडिंग, जब आप पढ़ते हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ विजुअल्स या फिर वीडियोस या चित्र, ऐसी कोई चीजें उसके साथ एसोसिएट करके पढ़ें। हाईलाइट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको नई लगती है या वैल्यूएबल लगती है उसको अंडरलाइन कर दें। नई चीजों को, नए शब्दों को आप अंडरलाइन करेंगे, आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। और अगर आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करते हैं तो आपको फ्यूचर में ये आसान होगा कि आपने कब कहाँ क्या पढ़ा था। अंडरस्टैंड कॉमन थीम्स, कोशिश करें जो भी आप पढ़ते हैं उसका आप एक सेंट्रल आइडिया या थीम पता कर सके, इससे रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप होता है। शेयर विद अदर्स, जो कुछ आपने पढ़ा है शेयर कीजिए। देखिए, नॉलेज एक ऐसी चीज है, जितना शेयर करेंगे उतना बढ़ेगी, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं दूसरों को बताइए जरूर। ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स विद राइटिंग पीस, जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उसकी एक समरी लिखने की कोशिश जरूर कीजिए। ये भी रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने का एक तरीका है कि आपने पढ़ा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, फिर आप दोबारा पढ़ते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं। तो इस तरह से राइटिंग भी कभी कभी रीडिंग स्किल्स को इंटरेस्टिंग बना देता है। अब रीडिंग स्किल की इंपॉर्टेंस क्या होती है? नंबर 1, जब हम पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं, क्योंकि ये इनपुट स्किल है, यानी कि सिखाने वाली स्किल है। रीडिंग हेल्प्स टू शेयर थॉट्स ऑफ राइटर टू रीडर, रीडिंग से ये फायदा होता है कि पढ़ने वाले व्यक्ति को लिखने वाले व्यक्ति के विचारों का पता चल जाता है या उसकी नॉलेज शेयर हो जाती है। रीडिंग हेल्प्स टू गेन नॉलेज, नॉलेज लेने के लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज पढ़ने से और सुनने दोनों चीजों से बढ़ती है। रीडिंग हेल्प्स टू रिसीव द ओल्ड एज स्टोरीज एंड थॉट्स, पुराने समय की स्टोरीज, माइथोलॉजिकल इंसिडेंट जो भी है, हम उसको अपने तक कैसे ला सकते हैं? केवल पढ़कर या सुनकर। तो पढ़ना हमें हेल्प करता है कि हम अपने पास से भी जुड़े रहते हैं। एग्जामिनेशन के लिए टिप्स हम हर बार आपको देते हैं, और इस बार का हमारा टिप है स्पेलिंग्स। वही हम बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि वही 10-15 चीजें होती हैं जो आपके इवेल्युएटर को इम्प्रेस करने के काम आती हैं। तो स्पेलिंग्स को आप बार बार लिखकर देखिए। नोट्स आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और हमारा अगला वीडियो रहेगा टाइप्स ऑफ रीडिंग। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मोटिवेशन मिले हमें, हम और अच्छे वीडियोस बना सकें, आपको सारे टॉपिक्स आपके कवर कर सकें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।